दोस्तों वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस शानदार वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का वीडियो जो है बहुत ही शानदार बना है। आज के वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो बना है कि हाँ, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हर साल ये जो दिवस है ये 20 मार्च को 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ओरल का मतलब होता है मौखिक, आपके मुंह से संबंधित, मुंह के संबंधित जो रोग होता है उसकी हेल्थ का डे जो है ये हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इसमें आप देख सकते हैं लिखा है, ये इसका फोटो देख सकते हैं, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मार्च 20। और इसमें आपके दांत का फोटो दिखा रहा है, क्योंकि ओरल मतलब मुंह से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें दांत सबसे प्रमुख होता है। ये जो दिवस है इसमें अगले 3 साल के लिए जो इसका थीम रखा गया है, यानी कि वर्ष 2021 से लेकर 2023 तक का जो थीम है वो है बी प्राउड ऑफ योर माउथ। क्या थीम है? बी प्राउड ऑफ योर माउथ, ये इसका थीम रखा गया है। आगे चलते हैं। अब चूंकि हमने यहाँ पर टीथ को लेकर बात करी है तो फिर इसी से रिलेटेड हम लोग स्टैटिक जीके भी कवर कर लेते हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे मुंह के अंदर पे जो दांत होते हैं, जैसा कि एक फ़ोटो में पहले आपको दिखा दूँ, ये जो हमारे मुंह के अंदर में जो दांत होते हैं ये कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो इसमें जितने आप, वैसे तो आपको बहुत सारे दांत दिख रहे होंगे, टीथ दिख रहे होंगे, लेकिन इन सभी दांतों को कुल 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो कुल 4 प्रकार की कैटेगरीज हैं जिसमें इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो टीथ हैं ये 4 कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। पहला है इन सीजर्स, दूसरा है कैनाइंस, उसके बाद में है प्री मोलर, इसके बाद में आता है मोलर। तो अगर आपसे एसएससी या किसी भी एग्ज़ाम में एक प्रश्न पूछा जाए कि जो टीथ होते हैं उसको कितने टाइप से क्लासीफाइड किया गया है, तो आंसर हो जाएगा दांतों को 4 प्रकार से क्लासीफाइड किया गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये चारों टाइप आप देख सकते हैं। जो ये देखो पीछे के साइड में जो दांत होते हैं ये प्री मोलर्स के रूप में जाने जाते हैं। ये जो टीथ है ये है इनसिजर, ये है मोलर्स और ये होता है कैनाइन। ठीक है, तो ये चारों प्रकार के दांत आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब एसएससी और रेलवे का एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे या फिर किसी भी कोचिंग में आप पढ़ रहे होगे तो दांतों से संबंधित भी कुछ स्टैटिक जीके वाला एक चैप्टर होता है जिसमें आपको कई सारी चीज़ें बताई जाती हैं। जैसे कि एक वयस्क व्यक्ति में कुल कितने दांत होते हैं। आंसर ऑप्शंस में होगा 32, 34, 36 या 30। ठीक है, अब ये ऑप्शन होगा, कन्फ्यूज़न बहुत होगा। आंसर हो जाएगा एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत होते हैं। 36 पर टिक मत कराना, 32 दांत होते हैं, ये आंसर आपको टिक करना है, गलती मत करना। फिर इसमें पूछेगा कि जो वयस्क व्यक्ति में जो ये 32 दांत होते हैं उनमें से कौन से दांत कितने होते हैं। जैसे कि हमने बोला इंसिजर दांत जो है कितने होते हैं, तो 8 इंसिजर दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8। इंसिजर कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें देखो ये आगे वाले जो टीथ हैं ये 1 2 3 4, ये जो दांत हैं आगे के 4 ऊपर साइड के और 4 नीचे साइड के, ये दोनों मिलकर इंसिजर बनते हैं। तो 4 ऊपर से हो गए, 4 नीचे हो गए, तो आंसर हो गया 8। तो एक प्रश्न एसएससी में पूछा जाता है कि बताओ आपके मुंह के अंदर में जो इंसिजर दांत हैं वो संख्या में कुल कितने होते हैं। तो आपको याद होना चाहिए कि जो सामने वाले दांत होते हैं 4 नीचे 4 ऊपर, कुल मिलाकर 8 इनकी संख्या होती है। फिर उसके बाद में पूछा जाता है कैनाइंस कितने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा ये जो कैनाइंस होते हैं ये संख्या में 4 होते हैं। कैनाइंस कौन से हैं? जो चीज़ हम लोग किसी चीज़ को चबाने के काम में यूज़ करते हैं, ये दांत 1 2, इसी तरीके से ऊपर 3 और 4, तो कुल मिलाकर 4 जो है ये कैनाइंस होते हैं। तो आंसर हो गया 4। इसी प्रकार से प्री मोलर्स कितने होते हैं, तो प्री मोलर्स की संख्या होती है 8। तो प्री मोलर्स कहाँ पर है आप देखेंगे, हम लोगों ने इंसिजर पढ़ा, कैनाइंस पढ़ा, अब हम लोग आ गए प्री मोलर्स। कैनाइंस के जस्ट पीछे जो होते हैं ये 2 इस तरफ 2 इस तरफ 4 और 4 ऊपर 8, तो कुल मिलाकर 8 जो हैं ये आपके प्री मोलर्स होते हैं। तो 8 प्री मोलर्स हो गए।
एक बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है कि बताओ हमारे शरीर मुंह के अंदर में कुल कितने कितने मोलर्स होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर में कुल 12 मोलर्स होते हैं। कितने? 12, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो मोलर्स की संख्या है ये 3 3 6, 6 नीचे साइड में, 6 ऊपर साइड में, तो कुल मिलाकर 12 मोलर्स की संख्या हो जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपको पूरा फोटो दिखाकर मैंने आपको समझाया है। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर जब भी आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाएगा आपको कम समझ में आएगा। यहाँ पर मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में और सारे क्वेश्चंस भी करवा दिए हैं कि इसमें बस आपको नंबर्स पूछेगा, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक पीडीएफ का लिंक दे रखा है। उसको डाउनलोड करके आप लोग 500 से ज़्यादा जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उसका एक पीडीएफ आपको फ्री में दे रहा हूँ। साथ ही साथ में आप हमारे मंथली पीडीएफ को परचेज भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन बनेगा कि फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप को किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में पंजाब। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि पंजाब में हाल ही में एक स्पोर्ट्स का इवेंट है जिसका नाम है फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैम्पियनशिप। तो इसको पंजाब के पटियाला में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। इस चैम्पियनशिप को पंजाब के पटियाला में 15 मार्च से 19 मार्च तक आयोजित किया गया है। अब इसका एक फ़ोटो भी देख सकते हैं। इस बार इस चैम्पियनशिप का 24वां जो संस्करण है, 24वां संस्करण आयोजित किया गया है फेडरेशन कप का। ठीक है, ये 15 मार्च से 19 मार्च के बीच में पटियाला पंजाब में आयोजित किया गया है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बना है कि हाल ही में एक महिला हैं जो कि किसी एक देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा कि सामिया सुलूहु हसन किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं। तो ये जो महिला प्रेसिडेंट बनी है हाल ही में तंजानिया देश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हाल ही में तंजानिया देश की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी है सामिया सुलूहु हसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसमें आप देख सकते हैं इनका फ़ोटो। ये इस देश के जो इनसे पहले जो प्रेसिडेंट थे उनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई थी, जिनका नाम है प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली। तो प्रेसिडेंट जॉन मगुफुली की अचानक मृत्यु के बाद में ये जो महिला हैं इनको तंजानिया देश का 6ठा प्रेसिडेंट बनाया गया है, और तंजानिया के इतिहास में ये पहली ऐसी बार है जब किसी महिला को प्रेसिडेंट का पद प्रदान किया गया है। नाम याद रखिएगा, सामिया सुलूहु हसन इनका नाम है, जिनको तंजानिया देश का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे विश्व में टीबी एक बीमारी होती है ट्यूबरक्लोसिस, उसको समाप्त करने के लिए शुरू करी गई है। तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया है, जो कि एक इंटरनेशनल मुहिम है। ये जो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड है ये एक इंटरनेशनल मुहिम है जिसके तहत पूरे विश्व में टीबी को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन को, जो कि इस समय यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं, उन्होंने इस चेयरमैन बनाए गए हैं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के, जो कि एक इंटरनेशनल मुहिम है। अब एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इनको किस वर्ष तक के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनको 2025 तक के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा इनको कितने साल के लिए अध्यक्ष बनाया गया है। तो इनको 2021 से 25 यानी कि 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष बना दिया गया है। अब ये जो प्रोग्राम है स्टॉप टीबी पार्टनरशिप, इसके बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना सन 2000 में की गई थी। वर्ष 2000 में इसकी स्थापना पूरे विश्व में जो टीबी के केसेस हैं उसको ख़त्म करने के लिए इसकी स्थापना करी गई थी। अब चूंकि दोस्तों बात यहाँ पर टीबी की हुई है,
तो इसी से रिलेटेड कुछ लाइंस याद कर लेते हैं, जैसे कि वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे या फिर वर्ल्ड टीबी डे हर साल किस दिन मनाया जाता है। सो राइट आंसर हो जाएगा कि हर साल ये 24 मार्च को मनाया जाता है। ये जो बीमारी है ये बैक्टीरिया की वजह से फैलने वाली एक बीमारी है, जिस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम के इस बैक्टीरिया की वजह से ये बीमारी फैल जाती है। तो ये भी लगे हाथ आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न बनेगा कि हाल ही में मार्क रूट ने 2021 में किस देश के संसदीय चुनाव में लगातार चौथे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव जीत लिया है। तो पीएम पद का चुनाव जीतने वाले ये जो मार्क रूट हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार चौथे बार प्रधानमंत्री पद का चुनाव जो है जीत लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मार्क रूट का फोटो भी आप देख सकते हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद का ये जो चुनाव है ये जीत लिया है। नीदरलैंड की जो राजधानी है वो है एम्स्टर्डम और मुद्रा है वहाँ की यूरो। अगला क्वेश्चन बनेगा कि किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में प्रोजेक्ट आवाम की बात का उद्घाटन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कि जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने एक रेडियो कार्यक्रम की शुरुआत करी है जिसका नाम है आवाम की बात। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मनोज सिन्हा के द्वारा इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है। ये एक तरीके से रेडियो कार्यक्रम है जो कि रेडियो पर आएगा। तो आवाम की बात नाम से कार्यक्रम की शुरुआत करी है, जिसमें कि जम्मू कश्मीर के बारे में वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं ये बात करेंगे। अगला क्वेश्चन बनेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर। किस देश ने हाल ही में भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आंसर हो जाएगा हाल ही में एक देश है इटली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इटली देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर कर लिए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं इसका फ़ोटो, जिसमें कि इन्होंने ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ में एक समझौता कर लिया है, जिसका ऑप्शन नंबर डी इटली एक राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो संस्था है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके बारे में समझते हैं। इस संस्था की इस्टेब्लिश किया गया था भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उन दोनों ने मिलकर इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का इस्टेब्लिशमेंट किया था 30 नवंबर 2015 को। फ्रांस की राजधानी पेरिस में COP21 जो शुरू हुआ था उसी के दौरान इसकी स्थापना जो है करी गई थी। साथ ही साथ में इसका जो पहला सम्मेलन है ये 2 तारीख से 5 अक्टूबर 2018 को ग्रेटर नोएडा भारत में किया गया था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ISA का जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा विश्व गौरैया दिवस वर्ल्ड स्पैरो डे प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो एवरी ईयर 20 मार्च को 20 मार्च को जो गौरैया नाम की चिड़िया होती है विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पैरो डे यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे एवरी ईयर 20 मार्च को मनाया जाता है। गौरैया का फोटो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा हर साल 20 मार्च को। हर साल 20 मार्च को एवरी ईयर 20 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब इसमें आप देख सकते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो कि हर साल 20 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इस वर्ष की जो थीम है वो है कीप काम स्टे वाइस बी काइंड। ये इसकी वर्ष 2021 के लिए थीम हो जाएगी, जो कि आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में कई बार ये चीज़ें रिपीट हो जाती हैं, आपको याद रखना है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको देना है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।